मेरा मन अनंत शक्तियों का विशाल समुद्र है। कुछ उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि गुरु शिष्य के पास और शिष्य गुरु के पास जब आमने सामने हुए तो गुरु ने शिष्य से यह कहा कि खाली होकर आओ, खाली होकर आओगे तो मैं तुम्हें भर सकता हूं। पहले से ही तुम भरे हुए हो तो भरे हुए में जो भी मैं भरूंगा वो सब बाहर गिर जाएगा, इसलिए पहले स्वयं को खाली करके आओ। और अगर नहीं खाली करोगे तो मैं तुम्हें क्या दूं। इसका उदाहरण जापान का उदाहरण भी दिया जाता है कि किसी एक ध्यान मास्टर के पास कोई शिष्य गया, उसने कहा मैं प्रोफेसर हूं और आपसे कुछ जानने के लिए आया हूं, तो आप मुझे पढ़ा तो बहुत कुछ है, कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए कि जिससे मेरा कल्याण हो। उन्होंने कहा ये जो मेरा प्याला है इसमें थोड़ी कॉफ़ी डाल दो आप। तो उसने अपने सामने रखी हुई केतली को उठाया और उसमें से कॉफ़ी प्याले में डालनी शुरू की। गुरु बोलते रहे और डालते रहो डालते रहो। वो सारा जो भी डाल रहे थे सब बाहर गिर रहा था क्योंकि प्याला पहले से ही भरा हुआ था। तो प्रोफेसर को समझ आया कि गुरु ज्ञानी तो बहुत है लेकिन इस हरकत से समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहे हैं। फिर भी उसने पूछ लिया महाराज ये तो पहले से भरा हुआ है, इसमें और क्यों डलवा रहे हो। तो गुरु ने मुस्कुरा करके कहा तुम भी पहले से बहुत भरे हुए हो, इसमें मेरी कोई बात ठहर पाएगी क्या। खाली होकर के आओ तो मैं कुछ डालूं। तुम पहले से ही समझते हो मैं बहुत समझदार हूँ, बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, बड़ा ज्ञानी हूँ, तो तुम्हारे पास अपनी एक बहुत बड़ी मैं है, वो जब तक नहीं हटाओगे तो मैं तुम्हें क्या सिखा सकता हूँ। खाली होकर शिष्य जब बैठता है और ग्रहण करने के लिए तत्पर होता है तब कुछ बात बननी शुरू होती है। गुरु उसमें फिर ये कहता है कि ये मस्तिष्क क्या भरने के लिए है, कीमती चीजें, अमृत इसमें आना चाहिए। तो सबसे पहला क्या सिखाया जाता है जो मैं आपको भी बताना चाहता हूं, अपने मस्तिष्क के पहरेदार बन जाओ। तुम्हारे मस्तिष्क में क्या जाए और क्या नहीं जाए, गलत चीज को अंदर जाने मत दो, और अगर जाए तो तुरंत निकाल कर बाहर कर दीजिए कि तुम्हारी जगह मेरे अंदर नहीं है। मुझे वो विचार चाहिए जो नई शक्ति दे, जो मुझे ऊंचा उठाए, जिससे मेरी तरक्की हो। मैं निराशा के, गलत तरह के विचार अंदर नहीं आने देना चाहता क्योंकि वो विचार मुझे ऊपर नहीं उठने देंगे।